कक्षा 7 हिंदी मीडियम मैथ एक्सरसाइज 3.4। अब हम इसके अंदर है प्रायिकता। प्रायिकता का वो मतलब होता है भी किसी चीज़ को करें या उसका परिणाम जरूर निकलता है। अब देखो, चाहे खेल खेलते हैं हम तो टॉस करेंगे भी कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी कौन सी बॉलिंग करेगी, तो सिक्के के उछालेंगे तो उसके ऊपर चित, हेड और टेल। अब पासा जो सांप सीढ़ी खेलते हैं उसके ऊपर 1 से 8 तक की गिनती होती है। पासा उछालेंगे तो उसमें एक परिणाम आएगा, कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यानी कि वो है। अब हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट देखते हैं, रेड होगी, हरी होगी, पीली होगी। ठीक है, तो इसमें ये प्रायिकता है भी उसमें 3 लाइटें हैं, एक जलेगी, कभी 2 नहीं जलती, चाहे हरी जले या लाल जले या पीली जले। तो ये क्या है, उसके परिणाम निकल गए। अब है इसमें देखो एक्सरसाइज 3.4 में बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, पक्का है, यानी कि जिनका होना असंभव है तथा कौन कौन से हो सकते हैं परंतु निश्चित रूप से नहीं है। अब हम कह दें कि आसमान में तारों की संख्या अनिश्चित है। हमारे शरीर में जो शरीर का अंग है सिर, उसमें बालों की संख्या कोई गिनती नहीं हो सकती। तो ये क्या है, असंभव है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। इसी तरह से कोई भी चीज़ ले लो जो संख्या को गिना जा सके उसके तो परिणाम संभव है, जो असंभव परिणाम है जिनकी गिनती नहीं की जा सके वो है। अब आज आप कल से अधिक आयु के हैं, निश्चित है, पक्का है, लेकिन आयु तो निर्धारित नहीं है भाई। इसमें हम 5 साल 1 दिन के हो गए, 10 साल 1 दिन के हो गए, हो सकता है हम 70 साल के हो गए हों, हो सकता है हम 50 साल के हो गए हों, हो सकता है हम 60 साल के हो गए हों। ठीक है, कल से अधिक आयु के हैं, यानी कि कल से आपकी उम्र आज ज़्यादा है, तो इसका संभव। एक सिक्के के उछालने पर चित्त आएगा। सिक्के को जब हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल, ठीक है, तो कोई पक्का नहीं है। 2 परिणाम होते हैं सिक्के के, एक चित या पट। ठीक है, तो उसमें उछालने पर चित ही आएगा, ये कोई गारंटेड बात नहीं है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी। हम ट्रैफिक लाइट पर जाएंगे तो हमें पता होता है भाई, मान लो अब ये हरी होने वाली है, अब ये पीली होने वाली है, अब ये है, तो कहता है अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हरी है तो पहले वो कैसे हरी हो जाएगी, वो लाल या पीली में से जाएगी। कल बादल गिरे होंगे, संभावना व्यक्त करी है उसने, तो हो सकता है। अब देखो, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं और 1 से 6 संख्याएं अंकित है, यानी कि कागज़ के ऊपर लिख करके हमने और उसमें लपेट करके 6 कांच की गोलियां एक डिब्बे में डाल दी। पहली पे 1, दूसरी पे 2, 3, 4, 5, 6 गोलियां तो 6 ही हैं, सबकी गिनती बदली गई है। अब इसमें देखो कि उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, संख्या
2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल संभाव्य परिणाम कितने होंगे? 6 गोली डालिए तो 6 ही होंगे। अब इसमें गोली कौन सी निकली है? 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की, और 2 वाला कंचे का परिणाम 1। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी इसकी 1/6। तो 6 परिणामों में से एक गोली हमने निकाली है, डब्बे के अंदर हाथ डाल करके उसके अंदर दूसरी गोली निकली है, तो 2 नंबर वाली गोली निकली है, तो उसके अंदर 2 नंबर वाली गोली कितनी थी? 1। ठीक है, तो इसके अंदर प्रायिकता 1/6। अगर 2 नंबर वाली गोली 2 डाल देते हैं हम, 2-2 लिख करके, तो उसके अंदर 2/6 आएगी। अब है संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 वाली गोली है वो भी 1 ही है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 5 वाले कंचे की परिणाम जो है वो 1 है, तो यहाँ क्या आएगा? प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/6। ये होगा दूसरा सम। तीसरा सम है, यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? आपकी टीम खेलना प्रारंभ करेगी। तो सिक्के के परिणाम 2 हमें प्राप्त हुआ, प्राप्त परिणाम 1, तो 1/2, 1/2, तो इसकी प्रायिकता 2 होगी। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसमें हमने एक बार दोहराई के तौर पे बता देता हूँ। पहले मिलान चिन्ह, ये इस तरह से मिलान चिन्ह आपने बनाए, फिर माध्य निकाला, फिर माध्यक निकाला, फिर बहुलक निकाला, और अब चौथे नंबर पे है प्रायिकता। तो प्रायिकता मैंने करवा दी आपको। थैंक यू।